साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज द्विवेदी विगीन हिंदी पत्रकारिता यानी सन 1900 से 1918 ईस्वी तक प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करेंगे। जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन पर विस्तार में चर्चा होगी और जो बहुत गौड़ हैं उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन उन पर तेज़ी से चर्चा होगी। तो आज आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती से। सबसे पहले सरस्वती। साथियों सरस्वती 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा, यहाँ ध्यान देने वाली बात साथियों मैं पुनः आपको ध्यातव्य कराना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरस्वती पत्रिका ऐसी पत्रिका है जो वास्तव में जिसने एक नई युग का प्रवर्तन किया पत्रकारिता के क्षेत्र में, और जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। तमाम विद्वान लोगों ने इसका, वरिष्ठ संपादकों ने इसका संपादन किया। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षा में सरस्वती से प्रायः एक प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो इसके किसी भी बिंदु को आप हल्के में न लेंगे, बिल्कुल गंभीरता से इसको देखेंगे। सरस्वती से संबंधित प्रत्येक बिंदु जो महत्वपूर्ण है उसको हमने हाईलाइट भी किया है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सरस्वती आइए देखते हैं। 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के सम्मुख एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का प्रस्ताव रखा। ध्यान दीजिए, यहाँ किसके सामने? नागरी प्रचारणी सभा काशी के सामने। आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आई। यहाँ ध्यान दीजिए कि सचित्र मासिक पत्रिका, इसके पहले जो मासिक पत्रिकाएं या पत्रिकाएं आती थी उसमें चित्र नहीं होते थे। आगे चलकर ये सरस्वती के रूप में सामने आई। इसे चिंतामणि घोष ने प्रकाशित किया और इसे नागरी प्रचारणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। यह तिथि याद कर लीजिए, 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया, जिनमें देखिए 5 नाम हैं: जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास। साथियों सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक बहुत ध्यान देने वाला बिंदु है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकला। ध्यान दीजिए, सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था, यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा। बहुत ध्यान दीजिए शुक्ल जी जो कथन है, ध्यान से देखिए, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। सरस्वती पत्रिका के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? ये द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका। ठीक है, आइए देखते हैं सरस्वती के संपादक कौन, कब से कब तक रहे, मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक किसने संपादन किया था, ये इसको क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले साथियों श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने सरस्वती का संपादन 1900 से लेकर 1902 ईस्वी तक किया। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती के संपादक बने। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार, मतलब हम तो कहेंगे सैकड़ों बार पूछा जा चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो साथियों जान लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार 1903 में संभाला और यह दीर्घ काल तक, ये लंबे अवधि तक, यानी 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती का संपादन किया। उसके बाद में आइए तीसरे संपादक देखते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1921 से लेकर 1925 तक किया। उसके बाद 1925 में ही इसका अल्प समय के लिए संपादन देवी दत्त शुक्ल ने किया। उसके बाद 1926 में साथियों ने हरिकेशव घोष ने इसका संपादन किया। 1926 से 1928 ईस्वी तक पुनः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने इसका संपादन किया। उसके बाद ठाकुर दत्त मिश्र ने 1928 से लेकर 1934 तक इसका संपादन किया।
श्रीनाथ सिंह ने 1934 से लेकर 1935 तक इसका संपादन किया और उमेश चंद्र मिश्र ने 1935 से लेकर 1945 तक संपादन किया। साथियों, देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी कुछ काल तक इसका संपादन किया था। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से तथा संपादन का कार्य काशी में होता था। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है साथियों, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते प्रायः कि निम्नलिखित में किसने सरस्वती का संपादन कभी नहीं किया था। तो ये जो भी संपादकों के नाम हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक आध बार पूछा गया है, चूँकि मेरे स्मृति पटल पर आ रहा है बार बार कि निम्नलिखित में किसने सरस्वती का पत्रिका का संपादन नहीं किया था, तो इन संपादकों का नाम आप ज़रूर जान लीजिए, जिससे यह पता चल सके कि किसने नहीं किया था, है ना। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। सरस्वती के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए डॉक्टर हरप्रसाद गौड़ ने लिखा है, सरस्वती का उद्देश्य हिंदी भाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था। ठीक है साथियों, सरस्वती पर चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। आइए देखते हैं अगला पत्र। सुदर्शन साथियों देवकी नंदन खत्री के संपादन में काशी से मासिक प्रकाशित होता था। इसका भी प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी था। अगला देखिए छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन रायपुर से, एक एक बिंदु ध्यान से देखिए, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन रायपुर से माधवराव सप्रे के संपादन में मासिक प्रारंभ हुआ। यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उसको देखिए, अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी। इस पत्रिका में छत्तीसगढ़ मित्र में 19 अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई है। ठीक है, चलिए अगली पत्रिका देखते हैं। समालोचक 1902 ईस्वी में समालोचक मासिक पत्रिका ये जयपुर से निकली। 1902 ईस्वी में समालोचक जयपुर से निकली। इसके संपादक पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी थे। इसमें नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। समालोचक के बाद आइए साथियों देखते हैं हितवाणी। हितवाणी का प्रकाशन कलकत्ता से रुद्रदत्त शर्मा एवं सखाराम गणेश के संपादन में होता था। इसका प्रकाशन वर्ष था 1904। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं अभ्युदय। 1907 ईस्वी में प्रयाग से साप्ताहिक प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। आप जान रहे हैं ये बड़ा नाम है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। निर्भीकता, राष्ट्रप्रेम तथा समाज सुधार में अग्रणी यह पत्र 1918 ईस्वी में दैनिक भी हुआ। सरदार भगत सिंह की फांसी के बाद पत्र ने फांसी अंक निकालकर क्रांति मचा दी थी। ठीक है, आइए अगला पत्र देखते हैं। देवनागर। साथियों देवनागर कलकत्ता से उमापति शर्मा और यशोदानंद अखौरी के संपादन में मासिक निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 था। अगला पत्र देखते हैं नृसिंह। नृसिंह साथियों यह कलकत्ता से अंबिका प्रसाद वाजपेयी के संपादन में साप्ताहिक प्रकाशित होता था। कांग्रेस के, यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कांग्रेस के गरम दल को नृसिंह राष्ट्रीय एवं नरम दल को धृतराष्ट्रीय कहता था। इसके संपादक वाजपेयी जी ने लिखा है कि जिस देश में लिखने और बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां देशभक्त राजद्रोही समझे जाते हैं और बिना अपराध के निर्वासित कर दिए जाते हैं, जहां विचारक शासक बन बैठते हैं, जहां भले मानस देश नायक चोर डाकुओं से भी गए बीते समझे गए हैं, वहाँ जो न हो वही आश्चर्य है। साथियों इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी था। ठीक है, अगला देखते हैं पत्र इंदु। अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादन में यह काशी से 1909 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। ध्यान दीजिए, किसके संपादन में? अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादन में। प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी। यह मासिक पत्रिका थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद जी की विचारधारा का प्रभाव था। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। चूँकि हम प्रसाद गुप्त जी ने द्विवेदी जी से विवादों के चलते, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से विचारों से चलते, वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू ही किया था। इसलिए यह सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। जो आप जानते थे, आज अवगत हैं कि उस समय द्विवेदी जी
सरस्वती में प्रेम की कविता या रोमानी कविता के बिल्कुल खिलाफ थे। इस तरह की कविताओं का उनकी पत्रिका में कोई स्थान नहीं मिल पाता था। जूही की कली को आप जानते हैं कि उन्होंने बिना प्रकाशित किए लौटा दिया था। ऐसे में इंदु जो है उसके खिलाफ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कर्मयोगी 1909 ईस्वी में सुंदरलाल के संपादन में प्रयाग से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। अगला पत्र देखते हैं। सम्मेलन पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण साथियों, यह अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की त्रैमासिक शोध पत्रिका है जो गिरिजा कुमार घोष और रामनरेश त्रिपाठी के संपादन में अक्टूबर 1913 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। बाद में इसके संपादन का भार धीरेन्द्र वर्मा ने संभाला। पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह आज भी प्रकाशित हो रही है। इसका लोक संस्कृत विशेषांक बहुत चर्चित हुआ था। इसके संपादन का कार्य, यहाँ देखिए संपादकों का नाम देख लीजिए। इसके संपादन का कार्य इंद्र नारायण द्विवेदी, वियोगी हरि, भगीरथ प्रसाद दीक्षित, गुरु प्रसाद टंडन, उदय नारायण तिवारी, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, ज्योत प्रसाद निर्मल, अज्ञेय जी, दयाशंकर दुबे, रामनाथ सुमन, राम प्रताप त्रिपाठी, डॉक्टर सतप्रकाश, विभूति मिश्र, डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ला के द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों, आपने सम्मेलन देख लिया, सम्मेलन पत्रिकाओं के। अब आइए मर्यादा को देखते हैं। मर्यादा 1909 ईस्वी में कृष्णकांत मालवीय ने प्रयाग से मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह राजनीतिक पत्रिका थी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यह राजनीतिक पत्रिका थी। 1923 में इसके संपादन का दायित्व डॉक्टर संपूर्णानंद के हाथों में आ गया। अगले पत्रिका देखते हैं। मनोरंजन, यह कानपुर से ईश्वरी प्रसाद शर्मा के संपादन में निकलने वाला साप्ताहिक था। इसका प्रकाशन वर्ष 1912। ठीक है। प्रताप 9 नवंबर 1913 को कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है प्रताप, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया। 9 नवंबर 1913 को कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्र के रूप में इसे प्रकाशित करना प्रारंभ किया। प्रताप को विद्यार्थी जी राणा प्रताप का प्रतीक मानते थे। प्रताप ने ही सर्वप्रथम चिट्ठियों के माध्यम से समाचार और शिकायत छापने का श्री गणेश किया। यह अत्यंत निर्भीक पत्र था जिसने शासन व्यवस्था के सामने कभी झुकना नहीं सीखा था। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रभा, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी महत्वपूर्ण है। अनेक बार परीक्षाओं में प्रभा पूछी गई है। आइए प्रभा पर चर्चा करते हैं। 1913 ईस्वी में कालूराम गंगराडे ने मासिक पत्रिका प्रभा का संपादन प्रारंभ किया। यह खंडवा से निकलती थी। आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी ने और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। प्रभा में भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। यहाँ यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों, भावों की भिड़ंत लेख वाला। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस पत्रिका में भावों की भिड़ंत नामक लेख के माध्यम से निराला की कविताओं को रविंद्र ठाकुर की कविताओं की नकल कहा गया। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। प्रभा के बाद साथियों आइए चर्चा करते हैं पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र यह 1914 ईस्वी में काशी प्रसाद जायसवाल के संपादन में पटना से मासिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ठीक है। अगला देखते हैं कलकत्ता समाचार। साथियों कलकत्ता समाचार ये पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती के संपादन में कलकत्ता से दैनिक प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1914। ठीक है। श्री शारदा 1916 ईस्वी में सेठ गोविंद दास के संपादन में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका थी। ठीक है। अगला देखिए विश्वामित्र। इसका प्रकाशन 1916 में दैनिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। यह नए पत्रकारियों के लिए पत्रकार कला का प्रवेश द्वार बना। यह कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई आदि महानगरों से एक साथ प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था। यानी कई महानगरों से एक साथ प्रकाशित होने वाला पहला पत्र कौन सा था? यह विश्वामित्र था। ठीक है। तो साथियों आज हमने तेज़ी से सरस्वती से लेकर विश्वामित्र तक द्विवेदी युग की जो भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ थी उन पर चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होंगे, इनको ध्यान से देख लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।